हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी क्विज में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज हमारी रन कर रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन कर रही है और आप सभी लोग उसमें बहुत ही शानदार तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये देख करके अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से और अच्छे कंटेंट की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो आज हमारा डे 6 के बाद डे 7 है। डे 7 में वापस से हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जैसा कि मैंने बात करी थी कि हम डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करते करते हम डेली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं हम सबके कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि डे 6 तक में हमने 120 क्वेश्चन लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और आज की डे 7 की वीडियो के बाद हम लगभग 140 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुकेंगे। तो डे 7 में हम अभी कर रहे हैं किसका प्रैक्टिस, आपको पता ही होगा कि ट्रेडिशनल इंडियन डेयरी प्रोडक्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। मार्केट मिल के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो डे 7 की शुरुआत हम करेंगे बिना समय की बर्बादी के और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि स्क्रीन पर ये रहा। द मिल्क प्रिफर्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड और खोआ प्रोडक्शन इज। हमारे खोआ प्रोडक्शन के लिए जो भी मिल्क हम प्रेफर करेंगे बेहतर यील्ड के लिए, तो वो कौन सा मिल्क होगा? काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, गोट मिल्क या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यील्ड की टर्म्स की अगर हम बात करें तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे? बफेलो मिल्क की। तो बफेलो मिल्क हमारे पास इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 2। द वेरियस टाइप्स ऑफ खोआ आर। अब इसमें पूछ रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ खोआ जो हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने भी टाइप्स पढ़ ही रखे होंगे। मैं पिछले वीडियो से बात करता आ रहा हूँ कि हमारे पास खोए की 3 वेराइटी होती हैं, पिंडी, धाप और दानेदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द वेराइटी ऑफ खोआ विच हैज द लोएस्ट मॉइस्चर कंटेंट। कौन सी खोए की वेराइटी में मॉइस्चर कंटेंट लोएस्ट होता है? पिंडी, धाप, दानेदार या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिंडी जो होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट लो होता है। तो लो मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रही है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द सेल्फ लाइफ ऑफ खोआ एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे खोए की सेल्फ लाइफ। ये क्वेश्चन कई बार लोगों को भूल जाते हैं या नहीं याद रहता है। 2 से 3 दिन, 5 से 6 दिन, 6 से 8 दिन। लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि रूम टेम्परेचर पे अगर हम खोए को रखते हैं तो वो कितने दिन तक चलता है। तो ये बहुत ज्यादा चलेगा आपका 2 से 3 दिन। ठीक है, 3 दिन के बाद आपका खोआ खराब होने लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आंसर बहुत जल्दी बता रहा हूं तो आपकी स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आए आप उसको पॉज करिए और उसके बाद अपना आंसर सोचिए और सोचने के बाद चेक करिए कि क्या आप सही थे या फिर नहीं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द मल्टी फ्लेवर डिफेक्ट इन खोआ इज ड्यू टू कंटामिनेशन बाई। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया है। वो कोई भी डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम हो, काफी बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर आप प्रीवियस सेट लगाएंगे। तो जो भी हमारा मल्टी फ्लेवर डिफेक्ट आता है वो किसकी वजह से आता है? एस ऑरियस, एस लैक्टिस, वार मल्टीजेंस, ई कोलाई या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे पास मल्टी फ्लेवर आता है वो एस लैक्टिस वॉर मल्टीजेंस की वजह से आता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द सॉल्टी ऑफ खोआ इज ड्यू टू मिल्क हैविंग। अगर खोए में क्या सॉल्ट फ्लेवर है मान लीजिए, तो वो किसकी वजह से होगा कि हमारे मिल्क में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे पास सॉल्टी फ्लेवर टाइप आ रहा है। तो ऑप्शंस हम देखेंगे, लो लैक्टोज क्लोराइड रेशियो, लेट लैक्टेशन मिल्क या फिर मेस्टाइटिस मिल्क या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप देखेंगे कि अगर लेट लैक्टेशन है तो भी थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आता है, मेस्टाइटिस मिल्क है तो भी सॉल्टी। तो
कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी की वजह से हो सकता है। वो मिल्क में हमारे चाहे मेस्टाइटिस मिल्क हो, चाहे लेट लैक्टेशन मिल्क हो, या फिर लो लैक्टोज क्लोराइड रेशियो हो। तो 6 का भी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। फ्रूटी फ्लेवर इन खोआ इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। अब हमने मल्टी फ्लेवर की बात कर ली, सॉल्टी फ्लेवर की बात कर ली, अब कौन सा फ्लेवर है हमारे पास? फ्रूटी फ्लेवर। तो फ्रूटी फ्लेवर किसकी वजह से आता है? ईस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास फ्रूटी फ्लेवर ईस्ट की वजह से आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। खोआ इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स। हमारी कई सारी स्वीट्स हैं जिसमें हम अपने खोए का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है। गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन सभी की प्रिपरेशन में हम खोए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द वेराइटी ऑफ खोआ यूज टू प्रिपेयर दूध पेड़ा। दूध पेड़ा का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसमें कौन सी वेराइटी हम यूज करते हैं खोआ की? पिंडी, धाप, दानेदार या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? पिंडी। हमारे पास जो भी हम दूध पेड़ा बनाएंगे उसमें पिंडी वेराइटी ऑफ खोआ का हम यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट मूव टू फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। द सेल्फ लाइफ ऑफ पेड़ा। अभी हमने खोए की क्या देखी थी? लाइफ, सेल्फ लाइफ। तो रूम टेम्परेचर पे खोए की सेल्फ लाइफ थी 2 से 3 दिन। अब हम किसकी तरफ देख रहे हैं? पेड़ा। पेड़े की हमारी सेल्फ लाइफ कितनी होगी? 10 से 15 दिन, 5 से 7 दिन, 15 से 30 दिन या फिर नन ऑफ दिस। तो हम बात करते हैं कि पेड़े की जो हमारी सेल्फ लाइफ होगी वो 10 से 15 दिन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15 दिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। द मॉइस्चर कंटेंट इन पेड़ा इज जनरली अबाउट। अब पेड़े में मॉइस्चर कंटेंट पूछ रहा है 14%, 20%, 25% या फिर नन ऑफ दिस। तो पेड़े में हमारा जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है 14%। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पैक्ड पेड़ा इन मल्टीलेयर ट्रांसपेरेंट लैमिनेट पाउचेस विल हैव अ सेल्फ लाइफ ऑफ 15 days इफ पिक्ड अंडर। अब पैक्ड पेड़ा है मल्टीलेयर ट्रांसपेरेंट लैमिनेट पाउचेस, ठीक है, विल हैव अ सेल्फ लाइफ 15 days इफ पैक्ड अंदर। अगर सेल्फ लाइफ मुझे पेड़े की 15 days बनानी है तो किस लिमिटेशंस के अंदर उसको मुझे पैक करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या होना चाहिए। उसकी हम वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं या फिर नॉर्मल पैकेजिंग कर देते हैं किसी भी पैक में, या फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग हम करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा कि अगर हम मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग करेंगे तो उस पेड़े की सेल्फ लाइफ हमारी कितनी हो जाएगी? 15 दिन। अगर वो मल्टी लेयर ट्रांसपेरेंट लैमिनेट पाउच में पैक करते हैं तो उसको हमें मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में पैक करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द क्वालिटी ऑफ पेड़ा डिपेंड्स ऑन। अब आपको पता होगा कि अगर पेड़े की क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए, हर किसी को चाहिए कि मैं जो भी प्रोडक्ट लूं मार्केट से या फिर जो भी प्रोडक्ट खाऊं वो अच्छा हो, उसमें कोई अच्छा टेस्ट हो, कुछ भी खराबी ना हो, या फिर वो खाने में मतलब बेहतरीन सा लगे, दिल एकदम गार्डन हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वालिटी किस पे डिपेंड कर रही है। ऑप्शंस क्या है? टाइप ऑफ मिल्क, टाइप ऑफ खोआ, क्वांटिटी ऑफ शुगर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीजें जितनी दी हैं इन सभी पे डिपेंड करेगा। अगर खोआ हमारा खराब होगा तो भी पेड़े की क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं आएगी, दूध हमारा खराब होगा तो भी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। जैसे कि हमने बात करी कि सॉल्टी फ्लेवर, माल्टी फ्लेवर और फ्रूटी फ्लेवर, तो ये सारे फ्लेवर अगर आएंगे तो पेड़ा हमारा अच्छा नहीं होगा ना। फिर क्वांटिटी ऑफ शुगर भी मैटर करेगी कि आप शुगर का कितना क्वांटिटी उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था। परसेंटेज ऑफ शुगर एडेड टू बर्फी। ये सारे क्वेश्चन आपको आसान भी लग रहे होंगे कुछ, लेकिन ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं।
तो मैं लाइन वाइज आपको लेकर के चल रहा हूँ। खोआ, पेड़ा, रबड़ी, बासुंदी, सारे प्रोडक्ट हम कवर करेंगे जो भी हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो वन बाय वन करके जैसे हम डीप जाएंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे। मैं ये नहीं कहता मैं ये सारे क्वेश्चंस खराब हैं, बट ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, यूजीसी, ठीक है, तो जितना भी हमारा पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए एग्जाम है, कहीं ना कहीं उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप प्रीवियस सेट उठाते हैं तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। द परसेंटेज ऑफ शुगर एडेड टू बर्फी ऑन द बेसिस ऑफ खोआ। खोए के बेस पे परसेंटेज ऑफ शुगर पूछ रहा है, 30%, 40%, 50%, किसमें? बर्फी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो जो भी हमारी बर्फी है खोए के बेस के हिसाब से उसमें शुगर हम ऐड करते हैं 30%। कितना? 30%। तो 14 का भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मॉइस्चर कंटेंट। अभी हमने देखा क्या? शुगर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट भी देख लेते हैं किसमें? मावा बर्फी में। वो भी किसके अनुसार? बीआईएस स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो 20%, 25%, 15% या फिर नन ऑफ दिस। तो मावा बर्फी में जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 15% होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्लेट काउंट ऑफ बर्फी। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट वो भी किसके अनुसार? बीआईएस के अनुसार। वो भी किसमें? बर्फी में। कितना दे रखा है? 20,000 पर ग्राम, 10,000 पर ग्राम, 30,000 पर ग्राम या फिर नन ऑफ दिस। तो बर्फी में जो बर्फी में जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है बीआईएस स्टैंडर्ड के अनुसार वो हमारा 30,000 पर ग्राम। कितना है? 30,000 पर ग्राम। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द शेल्फ लाइफ ऑफ बर्फी व्हेन पैक्ड इन पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर में अपने बर्फी को पैक कर रहे हैं तो शेल्फ लाइफ पूछ रहे हैं, वो भी किस पे? रूम टेम्परेचर पे। याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेटेड नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज या फिर नन ऑफ दिस। पार्चमेंट पेपर में हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, बर्फी हमारी 30 डेज के लिए चल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एडिशन ऑफ 15% ऑफ सॉर्बिक एसिड टू बर्फी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ अप टू। बर्फी में क्या मिला रहा है? 0.15% सॉर्बिक एसिड, तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करेगी। तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, कितनी चली जाएगी? 30%, 20%, 90%, नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगी 90%। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 30 डेज बर्फी को हम पार्चमेंट पेपर में रूम टेम्परेचर पे पैक कर रहे हैं तो भी वो चल रही है। तो सॉर्बिक एसिड ऐड करने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ अप टू 90 डेज तक चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, द वेराइटी ऑफ खोआ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कलाकंद। कलाकंद के लिए वैरायटी ऑफ खोआ, पिंडी, धाप, दानेदार। मैं वैरायटी की बात कर चुका हूं, तो हम इसमें यूज करते हैं कलाकंद में प्रिपेयर करने में दानेदार का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दानेदार हमारे पास वैरायटी में यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द यील्ड ऑफ कलाकंद फ्रॉम बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क से कलाकंद की यील्ड 27%, 40%, 30% या फिर नन ऑफ दिस। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं ये बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहला वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी आपकी मदद मैं कर सकता हूं, जितने भी एक्सपेरिमेंट लेकर के आ सकता हूं, तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे करूंगा। वो रिकॉर्डेड हो सकते हैं, वो लाइव हो सकते हैं, और आप देख ही रहे होंगे कि एमसीक्यू सीरीज डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रन कर रही है, जिसमें मैं सारे के सारे डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है ये तय करता हूं कि मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे में मैं कम से कम टोटल अगर ओवरऑल देखें तो डेयरी टेक्नोलॉजी से 1000 से 1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं इस सीरीज में। डेली में 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आज हमारा डे 7 था, ऐसे ही डे 8, डे 9, जब भी हमारे पास 1000 से 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे कवर अप करते हुए डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट का, तब उसके बाद ये सीरीज एंड होगी। तो ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी और 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं डेली करता रहूंगा आप लोगों के साथ में। तो
मैंने बोला कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, लाइक करना ना भूलें। और बेनिफिशियल लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी चीज़ की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एज अ प्रैक्टिस सेट ये आपके लिए एमसीक्यू सीरीज वर्क करने वाली है। तो आइए देखते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कि हमारे पास बफेलो मिल्क जो है उसकी ईल्ड में, उससे कितना ईल्ड हो रहा है बफेलो मिल्क से कलाकंद का, किसका, कलाकंद का। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 27%। ठीक है, तो डे 7 हमारा यहीं पे एंड होता है। मिलेंगे आपसे एक बार फिर से डे 8 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे चैनल को दिया। तो मिलते हैं फिर डे 8 में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।